हर चीज़ समय पे बदलती है। सृष्टि का नियम है कि समय पे बदलना बहुत ज़रूरी है और जो लोग समय पे नहीं बदलते हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा एक टाइम था जब नोकिया का करीबन 80 से 90% मार्केट था। कोटाक कैमरा, उसका भी बहुत बड़ा मार्केट था। 16 लाख कर्मचारी उसके साथ काम करते थे, लेकिन आज दोनों की हालत खस्ता हो चुकी है क्योंकि उन्होंने अपने आप को टाइम पे अपग्रेड नहीं किया। और टाइम पे अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान समय के साथ साथ नहीं बदलते, समय के साथ साथ अपनी इनकम स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं बदलते हैं, तो वो आज की भाग दौड़ की दुनिया में पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। जैसे कि बहुत टाइम पहले लोग घर में पैसा रखते थे, तब इतना वो नहीं था। बाद में कुछ दिन बाद फिर लोग बैंक में पैसा रखने लग गए, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता था। बाद में कुछ दिन फिर आदमी लोगों को FD, RD इनके बारे में पता चला कि यहाँ पर और थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, हम अपने पैसे को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वो ज़माना भी गया। पहले लोग घरों में पैसा रखते थे, फिर FD, RD में, बैंक में, ऐसे करके फिर लोग थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने लग गए। लेकिन दोस्तों, अब ज़माना और आगे चला गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर कुछ सोचना है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। जैसे कि जी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही, ज़्यादा नॉलेज वाले लोग ही इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं। आजकल तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। आजकल तो अपने एक मोबाइल में ही सब कुछ कर सकते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में करो या म्यूचुअल फंड में करो। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है या टाइम है तो आप शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, शॉर्ट टाइम में भी और लॉन्ग टर्म में भी। अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है और कम टाइम है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज के टाइम पे अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं बदली तो कल के दिन पे आज जो भी कमाओगे वो खर्चा हो जाता है। या फिर आप जो भी सेविंग रखेंगे बैंक में रखेंगे या FD में रखेंगे। बैंक में रखोगे तो समझ लो आपका पैसा घट रहा है। FD में रखोगे या RD में रखोगे या गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा सिर्फ एवरेज हो रहा, ना तो आपका पैसा बढ़ रहा। क्योंकि आपको पता है FD, RD कितना पैसा देता है, इंटरेस्ट देती है सिर्फ 7 से 8%, और हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना है, 7 से 8%। तो आपका पैसा ना घट रहा ना बढ़ रहा। इसलिए आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड या फिर चाहे शेयर मार्केट, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे नॉलेज वाले कर सकते हैं। अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं और आप डेली की इनकम बना सकते हैं, हफ्ते की इनकम बना सकते हैं या फिर साल की इनकम भी बना सकते हैं। आप चाहे ट्रेडिंग का तो मैं आपको ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत से लोग लॉस भी खाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है। शुरू में सभी खाते हैं, या फिर आपके पास उतना सारा पैसा हो या फिर उतना नॉलेज हो। लेकिन आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपका हमेशा प्रॉफिट ही होगा। सिर्फ आपके पास पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा बहुत नॉलेज। और नॉलेज तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉलेज तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सी हर चीज़ की वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगी आपको। मैं भी इस चीज़ को वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत लोग बना रखे हैं कि आप किस तरह से कर सकते हो। दोस्तों, मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को चेंज किया हूँ ताकि अपना और अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए कुछ कर सकें। दोस्तों देखो, आप अगर
महीने में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये कमाते हैं ना, अगर सिर्फ 10,000 रुपये कमाते हैं ना, फिर भी आप अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं, एक वेल्थ बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। सिर्फ आप अगर महीने के 1,000 या 2,000 भी अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आप लॉन्ग टर्म में यकीन मानिए कि अपना बच्चों का और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। भले बच्चों का मत करो, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए तो करो, रिटायरमेंट में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप LIC करते हैं, चलो मान लेते हैं आप LIC में तो डालते हैं ना, 15 साल 20 साल के लिए डालते हैं LIC में, लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आप 15 साल के रखें तो 15 साल के लिए लॉकिंग पीरियड ही करना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा 15 साल के लिए। 15 साल से पहले आप नहीं निकाल सके, निकालोगे तो फिर आप वो पैसा भी मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, मिलेगा भी तो आधा पाधा काट फट के मिलेगा, पूरा जो पैसा जमा किया वो भी नहीं मिलेगा पूरा। ठीक है दोस्तों, लेकिन म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कल लगाओ आज निकाल दो, आज लगाओ कल निकाल दो। तो यहाँ पर ऐसा है, जैसे जब आपको प्रॉफिट दिखे कि हाँ मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं निकाल देता हूँ। आप वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं अपना प्रॉफिट देख के, लेकिन आप जितना लंबा टाइम के लिए रखेंगे उतनी बड़ी वेल्थ बनेगी। तो दोस्तों, आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बदलो और समय के साथ खुद को अपग्रेड करना भी ज़रूरी है। जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते समय के साथ, वो फिर समय पीछे रह जाते हैं भाग दौड़ की। आज की दुनिया की भाग दौड़ जो है तो बहुत तेज़ है और वो पीछे रह जाते हैं फिर। इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बदलो, अपनी इनकम स्ट्रेटजी को बदलो, और फिर आप समय के साथ कदम कदम पे चल सकेंगे। क्योंकि हर आदमी पहले से ही रईस नहीं होता है, हर आदमी पहले से ही पैसे वाला नहीं होता है। भले मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एकदम ही अमीर बन जाओगे, एकदम ही ज़्यादा पैसे वाले बन जाओगे, लेकिन अपना भविष्य या थोड़ा बहुत आप कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। देखो इतना मुझे तो नहीं लगा कि आप बिजनेस में डालोगे पैसा। बिजनेस में अगर आप पैसा डालोगे तो वहाँ पर आपको करीबन 10, 12, 15 लाख या 5-6 लाख छोटा बिजनेस करोगे तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप 50,000 से या 10,000 से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस ये इनकम स्ट्रेटजी भी है और बिजनेस भी है। आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। आप इसको पटक से जैसे प्रॉफिट होए निकाल सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो आपकी बड़ी वेल्थ बनेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और मेरी बात मानो कि आप अपनी इनकम स्ट्रेटजी को बदलो, अपने आप को बदलो। जो समय के साथ नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक